थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। अगर आपका राइटिंग में बैंड स्कोर नहीं आ रहा तो आप घर पे बैठकर भी बहुत अच्छा बैंड स्कोर ले सकते हो, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट जाते हैं और इंस्टीट्यूट हमेशा उस इंसान के लिए बेस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम देना है। बट जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एग्ज़ाम देने जा रहा है वो घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है। आपके साथ अभी रिजल्ट आया 26 का, अभी इसके बाद जो इन द फ्यूचर रिजल्ट आने वाला है वो आ रहा है 2 सितंबर का, अभी आया नहीं है। ये वो स्टूडेंट है, किसी का थर्ड टाइम एग्ज़ाम था, किसी का फोर्थ टाइम एग्ज़ाम था, किसी का फिफ्थ टाइम एग्ज़ाम था। हमने इनको प्रोवाइड करवाई आईलेट्स एग्ज़ाम की प्रिडिक्शन, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। साथ में इनको प्रोवाइड करवाई ऑनलाइन क्लासेस के लिंक, जो अभी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे सेम इनको क्लासेस प्रोवाइड कराई गई। क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम क्लासेस का कोई पैसा नहीं लेते। स्टूडेंट्स को उनकी प्रिडिक्शन के साथ हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसी को भी चाहिए इन द फ्यूचर तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ये एक पेड मटेरियल है। एक छोटा सा लाइक कर दो यार इस वीडियो को अच्छा बैंड स्कोर लेने के लिए। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है राइटिंग टास्क 2 के ऊपर। राइटिंग टास्क 2 में आप 9 बैंड स्कोर कैसे कर सकते हो % चांस है अपकमिंग आईएलटीएस एग्जाम में, बिकॉज आज की डेट के अंदर हम प्रेडिक्शन से ही सब कुछ करवा रहे हैं। जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं ये प्रेडिक्शन से दी जा रही हैं, जो हम प्रेडिक्शन मटेरियल स्टूडेंट्स को देते हैं और जिसके आने के 100% सबसे ज़्यादा चांस होते हैं और उसी के ऊपर हमारी क्लास होती है। तो कंग्रेचुलेशन है सबको, बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। हम क्लासेस का कोई 5,000 नहीं लेते, कोई 6,000 रुपये नहीं लेते, कोई 7,000 नहीं लेते। एटलीस्ट जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, आप घर पर बैठकर भी अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जस्ट आपको एक नीड है एक ट्रस्ट की, एक विश्वास की। सबसे पहले एक सेल्फ ट्रस्ट आपके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड इज़ आप आईएलटीएस वाला इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, सिर्फ हमारी एक यही शर्त है। और आज रात को 8 बजे जो हमारी क्लास होगी वो होगी रीडिंग की, और रीडिंग की क्लास मैं वो करूँगा जो आप कमेंट में बताओगे। जो आप कमेंट में बताओगे मैं रीडिंग की क्लास उसी के ऊपर लेकर आऊँगा। तो मस्ट कमेंट इन दिस वीडियो और लाइक ज़रूर करें अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए। और कोई शर्त हमारी सिर्फ एक है कि सब्सक्राइब करो चैनल को और ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर वीडियोज़। अपनी एक शर्त छोटी सी और है, अपनी पेन और कॉपी अपना साथ लेकर बैठ जाएं, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हम कॉपी के ऊपर पेस्ट करवाते हैं कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, बिकॉज कॉपी के ऊपर पेस्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट की, बिकॉज स्टेटमेंट को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट ही समटाइम समझ में नहीं आती। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी गई है थीस डेज़। थीस डेज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको अंडरलाइन करने हैं अपनी अंडरस्टैंड करने के लिए। बट उससे पहले क्या है कि फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है इसको नियर अबाउट 4 टाइम्स वी शुड रीड अबाउट इट फॉर नो अबाउट, कि हमें इसको रीड करना चाहिए और इसको अच्छे से जानने के लिए। बिकॉज अगर 4 टाइम्स हम इसको रीड करते हैं देन हमें पता चलता है। जैसे कि थीस डेज मोर फादर स्टे एट होम, थीस डेज मोर फादर, ज़्यादातर फादर हैं वो स्टे करते हैं घरों के अंदर, टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल के लिए। एंड मदर्स गो टू वर्क, जो मदर है उनकी उनकी माता है वो काम पर जाते हैं। वट कुड बी द रीज़न फॉर दिस, इसके पीछे क्या एक वजह है। डू यू बिलीव दैट दिस इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है एक पेरेंट्स की, यहाँ पर बात कर रहा है चिल्ड्रंस की, कि फादर हैं जो घर पर रहते हैं, मदर काम पर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और इसका पॉजिटिव ट्रेंड क्या है और इसका एक नेगेटिव ट्रेंड क्या है। हमें इसके ऊपर ज़्यादा से फोकस करना है। अब ये मेरी स्टेटमेंट है। अब मैंने क्या किया, जो चीज़ें जो सिनोनिम्स आप चेंज कर सकते हो उनको आपने चेंज करना है। जो आप चेंज नहीं कर सकते उसको सेम टू सेम आपने अपनी कॉपी पर मतलब लिख देना है। जो आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो चाहे आप रियल एग्ज़ाम में नहीं बैठे, सेम टू सेम उसको कॉपी कर देना है। बट जो चीज़ आपके माइंड में ऑन द टाइम उस टाइम आ रही है आपने कोशिश करनी है उसको चेंज करने की। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है थीस डेज। थीस डेज को किस में चेंज किया,
एट द प्रेजेंट टाइम भी लिख सकते थे नाउ डेज। नाउ डेज में चेंज कर दिया गया। थीस डेज को सेम आपने भी ऐसे ही अपने थीस डेज की वर्ड्स को चेंज करना है अपने इंट्रोडक्शन में, बिकॉज आपकी इंट्रोडक्शन ही आपकी हेल्प करेगी आपका राइटिंग में बैंड स्कोर लेकर आने में। अब मैंने थीस डेज को ट्रांसलेट कर दिया नाउ डेज में। अब नाउ डेज तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट आइडिया भी होना चाहिए। आपने अपनी कॉपी के ऊपर एक आइडिया लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखनी है और उसी को एलेबोरेट करना है। कैसे करना है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा इस राइटिंग टास्क 2 में। बस आपको टाइम देना होगा अपना आगे बढ़ने के लिए। कोई भी चीज़ है वो टाइम मांगती है। यहाँ पर देख सकते हो मोर एंड मोर वुमेन आर चूजिंग देयर करियर। आप इस लाइन को कॉपी पर भी लिख सकते हो। ओवर मदरहुड मीन्स कि मोर एंड मोर आप यहाँ पर यूथ लिख सकते हो, ह्यूमन बीइंग लिख सकते हो। चूसिंग देयर करियर, देयर ओवर मदरहुड मीन्स कि अपने मदरहुड के लिए वो क्या करते हैं, करियर को चूज करती हैं। एंड मोर ऑफन मैन आर अराउंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू राइजिंग चिल्ड्रन एंड केयरिंग फॉर द होम। मीन्स कि मोर ऑफन जो मैन है वो फाउंड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलेटेड टू चिल्ड्रन के रिलेटेड जो बढ़ रही हैं अपने घरों में उनकी केयर करते हैं और घर की वो देखभाल करते हैं। दिस ट्रेंड हैज़ बीन एम्प्लीफाइड इन द रीसेंट ईयर्स कि जो कुछ लास्ट ईयर्स में ही ये फैलना स्टार्ट हुआ है। Feminist movements that have emerged in the recent years claiming the man and woman have the same rights and the same responsibility when it comes feeding their family tables and educating their children। मतलब कि अब दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इसमें क्या लिख दिया गया है कि अब दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की भी है एंड फादर की भी है, अपनी फैमिलीज़ को केयर करना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनके साथ अच्छे तरीके से मूवमेंट्स हैं जो उनको हर एक चीज़ को सिखाना। ये कुछ लास्ट ईयर से होने लगा है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की है, इन दोनों की है, मदर एंड फादर की। इन दिस ऐसे आई विल एक्सप्लेन माई थीज फ्रोमना हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी कि इस ऐसे के अंदर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा एंड पॉजिटिव इफेक्ट जो अवर सोसाइटी के ऊपर जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बात करी गई वो मदर के करियर की बात करी गई, यहाँ पर फादर के चिल्ड्रन केयर की बात करी गई। आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिखने को मिल जाता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए नाउ डेज में बात कर कर यहाँ पर जो बात करी गई है वो मदर की बात करी गई है और यहाँ पर जो यहाँ से जो बात करी गई है वो फादर की बात करी गई है। मतलब कि एक पॉइंट इसका लिख दिया गया, एक पॉइंट फादर का लिख दिया गया। अब ये दोनों पॉइंट हैं जो अब यहाँ पर जो दोनों पॉइंट है ये दोनों को प्लस कर दिया गया, मतलब कि इनको मर्च कर दिया गया। अब दोनों को जोड़ दिया गया कि एक्चुअल में मदर की और फादर की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपने एक लाइन उस चीज़ की लिखनी है, एक लाइन उन दोनों की लिखनी है, एक दोनों की डिफरेंट लिखनी है। मदर की थिंकिंग डिफरेंट, फादर की डिफरेंट एंड दोनों को मर्च कर देना है फिर नेक्स्ट लाइन में और उसके बाद बोलना है कि मैं एक्सप्लेन करूँगा अपना नेक्स्ट। ऐसे अगर आपको देखने को मिल जाता है पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड, ये दोनों का आपको अगर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं B1 और B2 की। अब B1 में मुझे क्या देखने को मिल सकता है और B2 में मुझे क्या देखने को मिल सकता है। The comments with the fact that women are now taking lending rules in companies affect positivity the household environment since kids, as especially girls grow up looking at the example of their mother being independent and self-sufficient woman that is applicable the supporting their home the same way their dad does। मतलब कि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो एक वोमेन टेकिंग की बात कर रहा है, एक गर्ल की राइट्स की बात कर रहा है कि एक जो वोमेन है वो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनीज की तरह काम करती है, वो चाहे वो घर है चाहे वो बाहर है, वो उनका जो पॉजिटिव है, उनका जो एनवायरनमेंट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही रहता है। लाइक अपने किड्स के ऊपर, लाइक स्पेशली गर्ल्स हैं जो ग्रो अप करती हैं लुकिंग फॉर द मदर बीइंग इंडिपेंडेंट, वो ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं या इंडिपेंडेंट वो बनती हैं। सेल्फ सफिशेंट वुमेन जो सेल्फ खुद के लिए खुद कमाते हैं, खुद वो अपना
रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी सपोर्टिंग है, और होम घरों के अंदर ये सेम वे चलता है उनके फादर का। अब ये एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाएंगे कि एक एग्जांपल कैसे आई। मीन्स कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक वोमेन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है अपने, चाहे वो कहीं पर वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो घर के अंदर, बहुत जगह पर एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय ए वोमेन एट द अपने किड्स को लेकर, चाहे वो उनका मामला एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो लुकिंग फॉरवर्ड देयर फ्यूचर, लुकिंग फॉरवर्ड वो फ्यूचर को लेकर हो। फॉर एग्जाम्पल दैट, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, इन द अनफॉर्चुनेबल केस दैट, कि जहाँ पर मोस्टली हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड ऑन देयर और डिवोर्स्ड और फादर इज अनेबल टू वर्क ड्यू टू द सफिशिएंट रीजन सच एज ए इलनेस और डेथ, कि जब मान लो, एक एग्जाम्पल है कि मान लो कि इनकी आपस में बनती नहीं है, इनका डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स हो चुके हैं, ये अनेबल हो चुके हैं अपने वर्क से, अपने रीज़न क्या है, ये बीमार हो चुके हैं और इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज इनके पास केयर करने वाला कोई नहीं रहता। द मदर इज एडिक्वेटली प्रिपेयर टू प्ले हर रोल एंड वाइस वर्सा विच क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन अ हाउस होल्ड। और वहाँ पर जो एक मदर होती है, जो प्रिपेयर होती है ऑलरेडी इस रोल को पे करने, इस रोल को मतलब कि अदा करने के लिए, जो उनकी केयर करती है, उनकी हेल्प करती है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ उस जो ऑल ओवर सिचुएशन को होता है वो संभाल लेती है। अब हमें भी पता है कि जब किसी का डिवोर्स हो जाता है तब उसके पास उसकी सिर्फ मदर ही होती है उसकी केयर करने के लिए, और अगर वाइफ वहाँ से तब चली जाए, तो अगर वाइफ है तो मदर चली जाए तो मीन्स कि दोनों आपस में लाइफ को स्पेंड कर लेते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं एक दूसरे की केयर करने के लिए। मतलब कि यहाँ पर एक डिवोर्स केस को लेकर एग्जाम्पल दी गई है कि डिवोर्स केस अगर हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हमें देखने को मिल जाती है। फर्दर मोर, अब जो नेक्स्ट वन है, फर्दर बोथ पेरेंट्स कैन शेयर नेचर एंड चिल्ड्रन बिकॉज दे स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एक्टिविटीज़ वन देम, कि अगर फादर पेरेंट्स है, दोनों उनका नेचर बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ उनकी बहुत अच्छी टाइम स्पेंड होता है, तो वो दोनों एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एंड एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, फॉर इंटेंस, इन द पास्ट द बॉबी हार्डली नो द फादर बिकॉज वॉज द वन हु वॉज ऑलवेज इन द ऑफिस। मतलब कि पास्ट में बॉय हार्डली नो दिस फादर बिकॉज ही वाज वन हु वाज ऑलवेज इन द ऑफिस, फादर हमेशा ऑलवेज ऑफिस में रहते थे, हैंस ओनली अडल्ट दे वर क्लोज विद हज मदर, और ओनली जो उनका बच्चा था वही ज़्यादा क्लोज था अपनी मदर के। देयर फोर व्हेन मदर्स आर नॉट वर्किंग, जब उनकी माता काम नहीं करते थे, फादर हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टैब्लिश द कनेक्शन विद देयर टीनेजर, तब फादर के पास मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी थी अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, किसके साथ, विद देयर टीनेजर, अपने ही बच्चों के साथ। मतलब कि अगर कंडीशन देखा जाए दोनों जगह पर सिर्फ एक आइडिया को ही लेबोरेट करा गया है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, आप लोग इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बात करी गई है, यहाँ पर पेरेंट्स के नेचर की बात करी गई है, उनके टाइम स्पेंड की बात करी गई है। नेक्स्ट लाइन में बात करी गई अगर फादर ही हमेशा काम पर रहेगा तो मदर घर पर रहेगी, तो फादर की जो बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं बन पाएगी, और फादर की अटैचमेंट तब बन पाएगी जब मदर काम पर जाएगी, दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे। ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं करी गई, जस्ट एक सिंपल वे से लिखा गया है, सिंपल वे से आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट वन है, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अब इसका सिट्टा क्या निकलता है इस टोटली स्टेटमेंट का। इन द कंक्लूजन वी नोट दैट द फैक्ट दैट वोमेन पुट देयर प्रोफेशन अबव हाउस वर्क गिव्स द फादर द अपॉर्चुनिटी टू गेट क्लोजर देयर चिल्ड्रन, कि मदर के द्वारा अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और फादर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने बच्चों को क्लोज ज़्यादा जाने के लिए। एक्शन दैट इज द स्ट्रेंथ देयर रिलेशन एंड वन ऑन द अदर हैंड वोमेन लुक एट देम इक्वल एंड इंडिपेंडेंट लाइक मैन, कि जो मदर है वो लुक आउट करती है इक्वल का और इंडिपेंडेंट होने के लिए। मतलब फादर काम घर पर रहते हैं, मदर काम पर जाती है। टोटल कंक्लूजन ये है कि हाउस इसमें मदर ज़्यादा काम कर रही है बिकॉज फादर अपना ज़्यादा क्लोज हो जाएं अपने बच्चों के, और उनको समझ सके, उनकी केयर कर सके, उनको अंडरस्टैंड कर सके, और उनको एक बेस्ट करियर, एक बेस्ट फ्यूचर दे सकें। और यहाँ पर B1 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिवोर्स की बात करी गई थी, अगर डिवोर्स हो जाता है तो
उसके बाद क्या कंडीशंस हो जाती हैं, क्या एप्लीकेबल रहता है। फादर कहीं काम करने लायक नहीं रहते, फादर कहीं जा नहीं सकते, वो घर पर ही इलनेस हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और उनकी बाद में डेथ हो जाती है। B1 में बात करी गई है, B2 में बात करी गई कि दोनों एक साथ टाइम देंगे, बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। कंक्लूजन में बात करी गई है कि उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे उनका प्रोफेशन है। फादर को टाइम देती है ज़्यादा बच्चों के क्लोज जाने के लिए, उनको इक्वल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, लाइक है मैन। तो ये था हमारा आज का राइटिंग टास्क 2। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा से समझ आया होगा और आपको रियल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नियर अबाउट 6.5 बैंड स्कोर लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लव, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल।